दोस्तों मेरे पास ना एक अलादीन का चिराग है जिससे मैं किसी भी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। किसी भी स्टॉक के बारे में मैं ये देख सकता हूँ कि उसका हाई क्या बनने वाला है, उसके बॉटम क्या बनने वाले हैं, कहाँ मुझे उसका एवरेज करना चाहिए, कहाँ उसको लेना चाहिए, कौन से लेवल हैं जो श्योरली आने ही वाले हैं, कौन से लेवल से जिस पे वो स्टॉक रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। जी हाँ, उस टूल का नाम है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। इसके बारे में हमेशा से पिछले 1 साल से मैं वीडियोस में लगातार आपको दिखाता रहा हूँ, पर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आपको बहुत जल्दी उसके ऊपर और ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा जब आप वीडियोस का लगातार देखेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं है तो बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा ताकि कंटेंट मिस ना हो। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि सबको आज की डेट में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, टिप्स किसी को नहीं चाहिए। मैं टिप्स नहीं देता हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करता हूँ। कोई भी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल अगर आपको रिक्वेस्ट भेजता है मेरे नाम से तो वो फ्रॉड है, उसको रिपोर्ट कीजिए। कोने में 3 डॉट्स आएंगे, क्लिक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए ताकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को पता लगे भैया ये फ्रॉड लोग हैं ना। तो हम बात करने वाले हैं सुज़लोन की। जहाँ सुज़लोन का आपने थंबनेल में देखा क्या बॉटम बन गया है, थंबनेल में आपने ये भी देखा कि डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्या है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि डाइवर्जेंस होती क्या है। आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा डाइवर्जेंस क्या है आप नहीं कर सकते। 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस, एक होती है हमारी आरएसआई। अगर प्राइस लगातार लोअर हाई बना रहा है और आरएसआई भी गिर रहा था, बट आरएसआई ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, आरएसआई हायर लो बनाने लगे और प्राइस उसी पॉइंट पे लोअर लो बना रहा है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और ये सिचुएशन क्या होती है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आरएसआई स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उस स्टॉक की, आरएसआई है, स्ट्रेंथ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में कि शायद स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड पॉसिबल है। और अगर ये आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है आरएसआई 30 या उसके नीचे दिखाई दे तो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ये एक काफी अच्छा शॉर्ट साइन हो सकता है। One of the simplest indicator to use, one of the simplest formation to use और one of the easiest information जो आपको ये कहती है इजीली अवेलेबल कि हाँ स्टॉक में शायद डाइवर्जेंस है। अब सबसे पहले समझते हैं क्या, अब आप देखिए मैं आपको 1 सेकंड के लिए छोड़ता हूँ, आप देखिए चार्ट के अंदर में क्या आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। आपके बहुत ध्यान से देखना है, आप प्यार से देखने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। स्टॉक ने लगातार लोअर हाई बनाए, लगातार लोअर हाई बनाए, ठीक है, अभी भी लोअर हाई बन रहे हैं। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें तो आपको क्या लोअर हाई दिखाई दे सकते हैं, है ना। ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है ये भी लोअर है, अगर ये लो था तो ये भी लोअर लो है या नहीं, आप देख सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो यहां के बाद से अगर आप देख सकते हैं जो आरएसआई है इसने हायर लो बनाने शुरू कर दिए हैं। ध्यान से देखिए चार्ट के ऊपर में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जब प्राइस लगातार लोअर लो बना रहा था वहां पे आरएसआई ने हायर लो बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है विच इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया जो लोग मंदी कर रहे हैं तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, बायर्स आने वाले हैं, बायर्स आना शुरू हो गए हैं और स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन शायद चेंज कर ली है। फिर से कह रहा हूं किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। और ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की जैसे मैं जिक्र किया तो वो है क्या बेसिकली, ये स्टॉक कहाँ से गिरा है एक बार देखिए। इसका जो अगर हाई देखेंगे तो हाई क्या रहा है स्टॉक का, तो सुज़लोन का जो हाई रहा है वो रहा 85 रुपीज के आसपास में, बॉटम इसने बना दिया हमारे पास यहाँ पे 46 के आसपास में। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 85, है ना, 85 कि 85 के आसपास स्टॉक गया था कि नहीं गया था। 85 अगर गया था तो वहां से आप देख सकते हैं 85 का 81 के नीचे ब्रेकडाउन था। इसको कैसे रीड करना है ये समझ लीजिए। 81 के नीचे ब्रेकडाउन है, लिखा हुआ है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे कम से कम 2 लेवल जरूर जाएगा, 72 64। 64 से 56 पे सुज़लोन कितने दिन रहा है, अगर आप सुज़लोन के इन्वेस्टर हैं आपको पता ही होगा, सुज़लोन के ट्रेडर हैं तो भी आपको पता होगा ये कितने इंपॉर्टेंट प्राइस थे। 64 56, अब 64 56 आ चुका है। 56 के नीचे क्या सिचुएशन है, 56 में एंटर करता हूं, 56 के नीचे एक मेजर सपोर्ट है 49 का। 49 ब्रेक करेगा 42, 49 ब्रेक किया 46 के आसपास आया, 42 ब्रेक नहीं किया, 42 ब्रेक नहीं किया तो हायर लो बनाया, 42 से 49 हायर लो बनाया, 49 से 56 की तरफ वापस से वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे चार्ट पे ये चीज आप देख सकते हैं, क्या 64 के आसपास में वो कुछ रुका था, 56 के आसपास में रुका था। अब ये देख सकते हैं ये जो प्राइस पॉइंट है, ये देखिए ये वो जो प्राइस पॉइंट था जहां पे काफी दिन तो रुका हुआ था, ये वही 64 65 66 67 के आसपास में था। और उसके बाद जो पॉइंट था आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लोअर हाइज बने हैं, देखिए ये देखिए ये लेवल 56 के आसपास का है जहाँ रिएक्शन थी। और 56 का ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट, ये जो प्राइस पॉइंट था ये भी 56 रुपीज है और ये भी 56 रुपीज है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 56 के ऊपर नहीं चलेगा ये ज्यादा और तेजी से नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि
56 का एक हर्डल है, ये भी हर्डल है और ये भी हर्डल था। इसके बाद बहुत तेजी आई थी और यहाँ पे अब जो स्टॉक है इसको एक रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा और जिस दिन ये 56 को ब्रेकआउट करेगा यहाँ से रैली फिर आएगी, फिर से रीटेस्टिंग हो सकती है। समय लगता है चीजों के लिए, भाग के दौड़ने लपकने की जरूरत नहीं है, स्टॉक के पीछे पड़े अंधाधुंध बाइंग करना चालू करती है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। अब पहले तो ये पता होना चाहिए सुज़लोन के फंडामेंटल्स हैं क्या, सुज़लोन सही भी है कि नहीं है, या लोग ऐसे ही हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। सुज़लोन कैसी कंपनी है? सुज़लोन का मार्केट कैप 69,000 करोड़, एक टाइम पे 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था क्योंकि भाव 80 रुपीज के आसपास में चला गया था। इक्विटी 1350 करोड़ शेयर्स हैं। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि स्टॉक का पी जिस समय 250 का पी होता था वो पी गिरते गिरते 60 रुपीज के आसपास में आ गया है। इंडस्ट्री का जो पी है वो 45 के आसपास में इंडस्ट्री के पे पास आ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 24.9 बहुत ही शानदार है। रिटर्न इक्विटी 28.8 बहुत ही शानदार है। सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सेल्स 90% से बढ़ रही है। प्लेजिंग जीरो है, कोई प्लेज नहीं है। डेट सिर्फ 270 करोड़ के आसपास में। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 778 करोड़, 800 करोड़ के तो कंपनी कैश लेके बैठी है। तो कंपनी क्यों सही काम नहीं करेगी? बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर इसमें 13% लेके बैठे हुए हैं। एफआई जहां 10% स्टेक रखते थे उनके पास में ऑलमोस्ट 23% के आसपास है, थोड़ा सा इस क्वार्टर में बेचा है। डीआईएस 6% से बढ़ा के 9.31 डीआईएस लगातार पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस में दिखाया है आपको कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत पोजीशंस बनाई है, खासकर मोतीलाल ओसवाल ने। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। पब्लिक के पास एक समय 71% होता था, गिरते गिरते पब्लिक 54% के आसपास में। पब्लिक अभी नहीं छोड़ रही है, पब्लिक को शायद इसमें भरोसा है। ठीक है, जैसा होगा वैसा होगा। इन इन्वेस्टर्स को अगर और इक्विटी खरीदनी है तो वो ओपन मार्केट से ही खरीदना होगा, कैपिटल मार्केट से लेना होगा, इन्वेस्टर्स से ही उनके पास में जाएगा। ऐसी कोई ब्लॉक डील इन्वेस्टर्स के और इन प्रमोटर्स के बीच में नहीं हो सकती। या तो ब्लॉक डील आपस में करने वाले हैं या वो ओपन मार्केट से ही माल खरीदने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी के P&L जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं, 600 करोड़ के 1100 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी कर रही है, लोग मुझे पूछ रहे हैं सुज़लोन का क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सेल्स आपको दिखाई दे रही है, 2000 करोड़ की सेल्स बढ़ते बढ़ते 9000 करोड़ की हो गई। प्रॉफिट मार्जिन 16% के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% के हैं और नेट प्रॉफिट जो है 1150 करोड़। इतना जबरदस्त ग्रोथ किसी कंपनी में आ रहा है। और ये कंपनी क्या है? ये कंपनी इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल कंपनी है। मतलब इसका जो सेटअप है वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। और ये भी कंपनी टर्म की बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लेती है, मतलब जमीन ढूंढना जहां पे वो विंड मिल्स इंस्टॉल की जाएंगी, फिर उनकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, उनकी सर्विसेज, सारे काम ये कंपनी करती है। कंसल्टेंसी भी कंपनी करती है। तो यहाँ पे एक कंपनी ऐसी है जो पिन टू प्लेन सारे काम किसी एक प्रोजेक्ट के लिए करती है। आज अडानी के लिए भी काम कर रही है, एनटीपीसी के लिए भी काम कर रही है, सरकार के लिए भी काम कर रही है और ये अपने आप में एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बनती हुई जा रही है। तो ग्रीन एनर्जी में मुझे लगता है सुज़लोन को 5 स्टार दिए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है? सुज़लोन बेटर है या सुज़लोन से और कोई कंपनी ज्यादा बेटर है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आए कंटेंट तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि असली कंटेंट, सही कंटेंट सब तक जाना बहुत जरूरी है। और आपका एक शेयर, आपका इस वीडियो को अपना स्टेटस बनाना शायद उन सब लोगों की हेल्प कर सकता है। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी बारी है लोगों से इस कंटेंट को शेयर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। कीप रनिंग। जय हिंद।